प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 के बहुत सारे भाग हैं, हमें प्रत्येक में मान ज्ञात करना है। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि विभाजन जब भी हमें पूर्णांकों का करना है तो चिन्ह का हम किस प्रकार ध्यान रखेंगे। तो पहले भाग में हमें करना है ऋण 30 में 10 का भाग देना है। एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है, तो भागफल ऋणात्मक आएगा। दोनों पूर्णांक के चिन्ह अलग अलग हैं, तो 10 का 30 में भाग देंगे तो 10 तियाँ 30। बी भाग है 50 में ऋण 5 का भाग देना है। एक धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, भागफल ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में आएगा। अब 50 में आपने 5 का भाग देना है तो 5 दशम 10 बार भाग जाएगा, तो उत्तर आएगा ऋण 10। इसी प्रकार ऋण 36 में ऋण 9 का भाग देना है। दोनों पूर्णांक समान चिन्ह के हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, तो उत्तर धनात्मक आएगा। 9 का भाग 36 में देंगे तो बराबर आ जाएगा 9 चौको 36, तो उत्तर आएगा धनात्मक 4। इसी प्रकार ऋण 49 में 49 का भाग देना है। अब देखो समान पूर्णांक हैं, मान के हिसाब से दोनों का मान 49 है, लेकिन एक ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है, तो चिन्ह अलग अलग हैं, तो भागफल ऋण में आएगा। तो 49 1 का 49, a बट्टा a का मान वैसे भी 1 होता है, आप सीख चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ करने के लिए दिया है, भागु जोग का प्रयोग करेंगे आप, क्योंकि ब्रैकेट में कोई चीज़ दी है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, भाग को ऐसे ही रहने देते हैं। ब्रैकेट के अंदर है ऋण 2 धन 1। इस ऋण 2 के बाहर धन चिन्ह था तो हमने उसको ऋण 2 अलग कोष्टक खोल दिया, और धन 1 जो बाहर का स्क्वायर ब्रैकेट था उसको छोटा कर दिया। तो बचा आपके पास 13 है, भागा ऋण 2 और धन 1, तो कितना बचा आपके पास ऋण 1, क्योंकि ऋण के 2 धन के 1। अब 13 में अगर आप 1 का भाग देंगे 13 ही आएगा। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वही आता है, लेकिन यहाँ पर हमने ऋण 1 का भाग दिया है, यानी चिन्ह विपरीत है तो ऋण आएगा। 13 का चिन्ह धन है, 1 का चिन्ह ऋण है, तो भागफल ऋणात्मक आएगा। अब f है 0 भागा ऋण 12 है। 0 एक ऐसा पूर्णांक है जिसमें हम किसी का भी भाग देंगे तो उत्तर 0 ही आएगा, मतलब 0 के और छोटे भागों में हम नहीं बांट सकते। उसके बाद g, इसमें भी आपको कुछ करने के लिए दिया गया है, क्योंकि कोष्टक लगा है तो पहले ऋण 31 हम ऐसे ही रहने देते हैं। बड़े कोष्टक के अंदर की जो भी संक्रियाएं हैं उसको हम संपन्न करते हैं। पहले ऋण 30, इसका आप ब्रैकेट खोल सकते हैं, ऋण 30 हो गया, और धन के बाद ऋण है तो ऋण 1। धन के बाद कोष्टक के अंदर का चिन्ह नहीं बदलता तो ऋण 1 ही रहा, तो ये हो गया आपके पास ऋण 31 भागा ऋण 30 और ऋण 1 दोनों आपस में मित्र हैं, तो मिलके कितने हो गए ऋण 31। तो अब इसमें नियम लगेगा a भागा a, यानी दोनों पूर्णांक एक जैसे हैं, भाग देंगे तो भागफल आएगा 1। वैसे भी दोनों पूर्णांक समान चिन्ह के हैं, तो भागफल को क्या आना है, धनात्मक ही आना है। h की बात करते हैं, ऋण 36 भागा 12 है। ब्रैकेट के अंदर है ऋण 36 भागा 12 है, यानी ऋण को धन से भाग दिया है, तो कितना आएगा ऋण 12 तियाँ 3 आ जाएगा कोष्टक के अंदर, और भागा 3। यह भी इसी प्रकार का है, बस इसमें अंतर क्या है कि 1 का चिन्ह ऋण है, 1 का चिन्ह धन है, तो उत्तर तो 1 ही आएगा, लेकिन क्या आएगा ऋणात्मक, ऋण 1। अब अंतिम है आई, ऋण 6 धन 5। पहले ब्रैकेट के अंदर है ऋण 6 धन 5 भागा दूसरे ब्रैकेट में है ऋण 2 धन 1। तो अगर ऋण 6 और धन 5 ये दोनों क्या हैं, विपरीत पूर्णांक हैं, विपरीत चिन्हों के हैं, दुश्मन हैं, तो ये आपस में लड़ेंगे तो ऋण का 1 बचेगा, क्योंकि ऋण के पास 6 थे, यहाँ धन के पास 5 ही थे, तो ऋण के पास 1 बचेगा, भागा ऋण 2 धन 1। यहाँ भी आपके पास ऋण 1 बचेगा, क्योंकि ऋण के पास 2 हैं, धन के पास 1 ही है। तो अब यहाँ पर नियम लागू हो गया, a भागा a, दोनों पूर्णांक एक जैसे हैं, यह भी ऋण 1 यह भी ऋण 1, तो समान पूर्णांकों को जब हम विभाजन करते हैं तो उत्तर मिलता है भागफल के रूप में 1। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।